हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और यहाँ हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मतलब बच्चे वगैरह सब उठ चुके थे और परी भी उठ चुकी थी। परी पानी भर रही थी तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कपड़े वगैरह मतलब सॉरी चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ। चादर वगैरह चेंज कर दूँगी तो ये है कि बच्चे वगैरह नहा लेंगे तो सारे कपड़े अभी पानी आते आते में ही मैं धो दूँगी। तो ये है कि पानी अगले दिन के लिए स्टॉक करके रख लेंगे। और सोच रहे हैं कि कुछ दिन में पानी का मतलब मम्मी पापा बोल रहे थे कि पानी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि पानी की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और पानी के लिए ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि दो दो तीन तीन दिन पानी छोड़ के आता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो यार, कपड़े तो हम दो दो तीन तीन दिन छोड़ के भी धो लें, लेकिन मेन चीज़ है ना, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो बिगर पानी के नहीं होते हैं। फिर कहाँ तक इतना पानी का मतलब कितना कम यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, चादर वगैरह निकाल दी थी। ये सब चीज़ें भी ना सोच सोच के करने पड़ती हैं कि पानी मतलब कब कितने टाइम तक आएगा, कितने टाइम तक नहीं आएगा। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने लड्डू गोपाल जी की और ड्रेसेस बनाने के लिए निकाले हैं। तो यहाँ मैं और ड्रेसेस भी बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी की। तो यहाँ मैंने शौर्य को पढ़ने के लिए बिठा दिया था और यहाँ पे मैं सब सोच रही थी कि मैं आज सोफ़े के कवर कवर भी धो दूँ। सॉरी, मेरी ज़बान पता नहीं क्यों लड़खड़ा सी रही है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि आज सोफ़े के कवर भी धो दूँ, बट मैंने नहीं धोए क्योंकि पानी का इश्यू था, इस वज़ह से नहीं धोए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज चादर धो देती हूँ, तो जब पानी आएगा तो उसके बाद मैं सोफ़े के कवर धो दूँगी। तो यहाँ शौर्य याद कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट हैं वो आते हैं कि डियर आप कुछ काम नहीं करते हो, वीडियो क्यों बनाते हो और ये वो फलाना-ढिकाना, पता नहीं कैसे-कैसे बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग ये बैड कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये भी एक काम ही होता है। इसके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है और इसके लिए भी हर चीज़ के लिए हमें अपना टाइम सेट करना पड़ता है कि हमें किस टाइम अपने घर का काम करना है, किस टाइम हमें अपने सिलाई का काम करना है, किस टाइम हमें अपने वीडियो का काम करना है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि वीडियो मतलब ब्लॉग बनाना कोई आसान काम है, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ब्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ मैंने सब्जी बना के रख दी थी और यहाँ मैंने दोपहर के टाइम का जो वीडियो था वो शूट नहीं किया था। तो यहाँ मैं जा रही थी राशन लेने के लिए और आज हमारा राशन बट रहा था। तो राशन काफ़ी सारे लोग लेने के लिए जाते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते हैं, बट हम लेते हैं राशन। तो यहाँ हमारी गली की जो आंटी वगैरह हैं राशन लेने के लिए जा रही थी, तो मैं उन्हीं के साथ चली गई थी। तो वैसे तो पहले परी शौर्य लेके परी ले आती थी, शौर्य भी ले आता था, लेकिन अब कुछ ऐसे मतलब रूल्स आ गए हैं जिसमें जिसका कार्ड है उसी को लेने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंटियाँ आ रही थी तो मैं आंटियों के साथ राशन लेने के लिए आ गई थी और मम्मी दुकान पे थी और मम्मी के कार्ड का है वो अलग मिलता है और जो मेरा कार्ड है उसका अलग मिलता है। तो मतलब जिसका राशन कार्ड होता है उसी को राशन लेने जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या नया रूल आया हुआ है कि आप लोगों को अंगूठा लगाना पड़ेगा, तो तभी आप लोगों को राशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ़ के कितने सारे काम होते हैं, उसको कितने सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हम कुछ काम नहीं करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, तो हमारा सिर्फ़ यही काम है कि हम वीडियो ही वीडियो बनाते हैं। तो डियर ऐसा कुछ नहीं है, हमें घर-बाहर सारे काम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ मुझे राशन मिल गया था और वो जो सामने भाभी आ रही हैं, ये मेरी भाभी लगती हैं, तो ये भी आ चुकी थीं, इनको भी राशन मिल गया था। तो हम दोनों, मैंने कहा हम लोग साथ आ जाएँगे, तो साथ ही लेके चलते बनेंगे। तो ये अगले दिन का है, तो अगले दिन पानी आया था तो अगले दिन मैंने फिर ये कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो परी वो शौर्य बाथरूम में नहा रहा था और आप लोगों को पता ही है हमारा जो बाथरूम है ना वो थोड़ा-सा छोटा है। तो इस वज़ह से शौर्य बाथरूम में नहा रहा था तो पानी भी भर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर बैठ के ही कपड़े धो लेती हूँ और जल्दी से पानी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो मैं सोच रही थी कि यूट्यूब की अर्निंग होगी उससे मैं मशीन लूँगी इस बार। और हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और हम काट रहे हैं लौकी। तो हम बनाएंगे लौकी का रायता और बैगन आलू की सब्जी। और सब्जियां तो कुछ है नहीं तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। और मेरे से मेरी एक सब्सक्राइबर थी तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप कान्हा जी के कपड़े बनाना सिखाना। तो मैंने पहले कान्हा जी के कपड़े बनाना सिखाया हुआ है, बट मैं आपके कहने पे एक बार उसकी वीडियो फिर से डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। और चलिए हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी खाना। चलिए आप लोग भी आइए। तो आपकी परी बिटिया काम करवा रही है, देखो मास्क लगा के। सबको हाय बोल दो, नमस्ते बोल दो। हाय नमस्ते। हाय। देखो परी ने सारी घिया काट ली है। तो
तो यहाँ पे परी मेरे साथ काम करवा रही थी और परी काम करवा लेती है, लेकिन बच्चा है अभी 12-13 साल की है, तो इतना काम नहीं कर पाती है। धीरे धीरे करने ही लगेगी। और लड़कियों की लाइफ में तो यही है यार, ससुराल में भी काम करना होता है, मायके में भी काम करना होता है, बट मैं फिर भी ना इसको थोड़ा थोड़ा काम सिखाती हूँ, क्योंकि लड़कियों को सारे ही काम आने चाहिए, क्योंकि कब किस टाइम किस काम की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता है। क्योंकि पता है एक टाइम हमारा भी ऐसा था, जब हमारी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो हम मुझे भी ना पता है खाना बनाना नहीं आता था। तो पता है मैंने जो टाइम देखा है ना, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएँ, वो हर काम कर लें, कभी किसी के आगे कोई हाथ ना फैलाए, किसी भी चीज़ के लिए वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था और कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था। और आप समझ सकते हो कि उस टाइम पापा के साथ जो ये ट्रेजेडी हुई थी, तो पापा भी समझ सकते हो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है क्या, लेकिन वो उनने हमारे लिए इतना किया है, हमारे लिए तो वही बहुत है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि परी हर चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ उसे आए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उसे ना आए। तो एक माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो मैं उससे थोड़ा थोड़ा काम करवाती रहती हूँ। और देखो, काम करवाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर माँ नहीं सिखाएगी बच्चों को काम, तो कौन सिखाएगा। कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, ये चीज़ मुझे भी पता है कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन आप सोचो, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई बाहर वाला करने के लिए नहीं आएगा, हमारे खुद के बच्चे हैं वही करते हैं। काफ़ी सारे घरों में इस तरीके का होता है कि बच्चों से काम नहीं करवाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए, उन्हें हर चीज़ में होशियार बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं उससे कह रही थी कि घी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे उबलने के लिए रख दो। और यहाँ मैं छौंक रही थी सब्जी। और परी वैसे काफ़ी समझदार है, शौर्य थोड़ा सा चंचल है, उसको मतलब समझाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट वो नहीं समझता है, लेकिन धीरे धीरे। तो मैंने ना कमेंट बॉक्स में देखा हुआ था कि मेरे लिए 1-2 कमेंट आए हुए थे कि आप सारे दिन ये वीडियो वीडियो बनाती रहती हो, घर का काम कौन करता है? तो मेरे घर का काम मैंने नौकर लगा रखे हैं, वो करके जाते हैं, मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, तो ऐसा करिए कि आप 3-4 दिन के लिए मेरे घर आ जाइए, आप खुद देख लेना कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। जैसे कि आप लोगों के घर में काम होते हैं, उसी तरीके से हमारे घर में भी काम होते हैं। अगर हम वीडियो बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम नहीं करते हैं। जिस टाइम आप दोपहर में सोते हो ना, उस टाइम अपने वीडियो की एडिटिंग, अपना सिलाई का काम करते हैं, और जो बाकी हमारा टाइम होता है हम उसमें घर का काम करते हैं। तो बस वही है कि लोगों को हमारा वीडियो का काम दिखाई देता है और बाकी कोई काम नहीं दिखाई देता है। अगर हम वीडियो हर चीज़ की बनाने लग गए ना, हम मिनट मिनट की वीडियो बनाने लग गए ना, तो आपको देखते देखते ना 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो हम सिर्फ मेन मेन चीज़ें बनाते हैं, मेन मेन चीज़ें, कुछ क्लिप्स शूट करते हैं, वो आप लोगों को 10 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यही यही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप लोग अपने घर का सारा काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी अपने घर का सारा काम करते हैं, और हमें तो और डबल काम हो जाता है, घर का काम भी, प्लस मैं तो स्टिचिंग भी करती हूँ। और मैं ही क्या, मेरे जैसी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो स्टिचिंग करते होंगे, जो पार्लर चलाते होंगे, जो जॉब करते होंगे, जो मतलब ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो वो घर को भी मैनेज करते हैं और बाहर का भी मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें ही मैनेज करते हैं। मैं एक अकेली कोई नहीं हूँ कि मैं ही ये काम करती हूँ, काफ़ी सारी ऐसे हैं। तो यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप यही काम करते हो, मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सब लोग सारे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी बन रही है और घिया हमारी उबल रही है, थोड़े से बनाऊंगी मैं चावल, और बस सादा सिंपल सा खाना बनाएंगे। सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। बैगन आलू की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की कमेंट पढ़ के ही मैं वीडियोस बनाया करूँ, पर थोड़ा सा टाइम की कमी है, इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। और बाकी मैं कोशिश करा करूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही मैं वीडियो बनाया करूँ। और चलिए बनाते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम काम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारी फुल वीडियो को वॉच किया करिए, आपको पता चल जाएगा हम काम करते हैं या नहीं करते हैं। और पता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम काम नहीं करते हैं, आप लोग तो दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते होंगे, हम तो रेस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो टाइम हमारे रेस्ट करने का होता है, उस टाइम हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर स्टिचिंग कर रहे होते हैं, या फिर कभी जो स्टिच करके रखा हुआ होता है हम उसको तुरपाई कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम करते रहते हैं। क्योंकि देखो, वीडियो भी कुछ इस तरीके से नहीं बनती है कि हम भाई वीडियो बनाने में बस ये भाई कि 10-5 मिनट लग रहे हैं, एक वीडियो को एडिटिंग करने में कम से कम 2-2 घंटे लग जाते हैं। पता है आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बार एडिटिंग करी, वो नहीं हुई, दोबारा करी नहीं हुई, तिबारा करी नहीं हुई, तो मुझे तो कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाते हैं एडिटिंग करने में। और लोग है ना इस तरीके से बोल देते हैं कि आप कोई काम नहीं करते हो। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कैमरे की साइड बार बार क्यों देखती हूँ। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैंने कैमरा ऑन किया है या नहीं किया, तो मैं उसको चेक करती हूँ।
कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे भूलने की बीमारी है। तो हमारी आलू बैंगन की सब्जी छुप चुकी है और कुकर में भी सीटी आने वाली है। पर ये एक प्लेट दे देना मुझे। ये है बैठ के खाना बनाने में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार अंदर जाओ फिर उसके बाहर आओ, बस ये हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बस मैं थोड़ा सा आटा वाटा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात कर। तो यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी आटा और मैं कर रही थी परी शौर्य से बात। वो कुछ कह रहे थे मुझसे, मुझे ध्यान नहीं है। और बस आटा लगा के सब्जी बन चुकी है। फिर मेरे घिया भी तब तक उबल जाएगी। फिर घिए को आज मेरा सिलबट्टे में ना हमारे दांत नहीं है, उसके दांत ख़राब हो रखे हैं, तो उस पर ना घिया बहुत मुश्किल से पिस रही है। तो सिलबट्टे पे कोई दांत करने के लिए आएगा तो उस पर दांत करवाने पड़ेंगे, जो हथौड़े से करवाते हैं। तो अब मुझे ना मिक्सी में ही पीसने पड़ेगी आज घिया। तो यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैं बर्तनों को भी धो के रख दूँगी। और बस हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। बस काफ़ी सारे लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम अपना काम किस तरीके से मैनेज करते हैं। कभी कभी स्टिचिंग करती हूँ मैं, जैसे कि मुझे अब जब मेरी स्टिचिंग आ जाती है त्योहारों के टाइम पे, तो मैं उसको हर तरीके से मतलब किस तरीके से मैनेज करती हूँ कि दिन में मैं सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम में जैसे सब्जी छौंक दिया, आटा लगा दिया, तो उसके बाद मैं शाम के टाइम में टीवी देखते देखते तुरपाई कर लेती हूँ। या फिर मैं अपने कमरे में खाना खाने के बाद आती हूँ तो तुरपाई कर लेती हूँ। बस क्या है कि हमें अपने काम को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि हमें किस टाइम पे क्या काम देखना पड़ता है। कभी कभी तो सच में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए बस यहाँ मेरी घिया मतलब उबल चुकी है और मैंने उसको हल्का सा थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसा है। और यहाँ बस उसको मैं अच्छे से छोका वोका लगा दूंगी और बस हो गया मेरा काम। और यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई है। तो यहाँ मैंने सूखी सब्जी बनाई है इस तरीके से, थोड़ी लपेटमा लपेटमा सी। और अच्छी लगती है सूखी सब्जी जब हम रायता वगैरह बनाते हैं तो। और यहाँ मैंने अपना घिया भी पीस लिया है। यहाँ मैंने 2 छाछ की थैली मंगा ली है। घिया मेरा पीस चुका है और मैंने सिलबट्टे में दांत अब जल्दी करवाऊंगी, क्योंकि सिलबट्टे से पीस के अगर रायता बनाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि सच में ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ मेरे पास कैंची नहीं है, तो मैंने चाकू से ही इनको थैलियों को कट कर लिया था। तो मैंने इसमें अपनी घिया डाल दी है। काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने पहले घिए का रायता शेयर किया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दीदी हम ऐसे नहीं बनाते हैं, हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं फिर उसके बाद मतलब बनाते हैं। तो हाँ, सब लोगों का यार तरीका अलग अलग होता है बनाने का, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। क्योंकि हमारी जो हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हर कोई हर चीज़ अलग अलग तरीके से बनाता है। बस ये है, मतलब चीज़ें वही पड़ती हैं, बस बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं सबके। और यहाँ मैं लगा दूंगी इसमें हींग जीरे का तड़का और बस सिंपल सा ही रायता बनाऊंगी। खाना बन के तैयार हो जाएगा, बस जब जो खाएगा तो सीख जाएगा। आटा लग चुका है, सब्जी बन गई है, रायता बन चुका है। और अभी थोड़े से मैं चावल और बना लूँगी तो बस हो जाएगा खाना पीना। और आप देख सकते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और 2 4 6 दिन के लिए आप लोग अगर आ सकते हैं तो मेरे घर आके मेरी लाइफ जी के देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं काम करती हूँ नहीं करती हूँ। आपको तो दिन में थोड़ा सा आराम करने का भी टाइम मिल जाता होगा, लेकिन बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, सिस्टर हैं, वो ऐसी हैं जिन्हें सच में टाइम नहीं मिलता है, जो जॉब करती हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मतलब बाहर कुछ ना कुछ काम करती हैं, तो उनको बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। वो उनको घर का काम भी करना पड़ता है, प्लस उनको जॉब भी देखनी पड़ती है, फिर उनको बाहर का भी देखना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसे मत कहा करिए किसी को भी, सबको हर्ट होता है। लेडीज़ें भी बहुत काम करती हैं और लेडीज़ें घर बाहर दोनों को मैनेज करती हैं। तो मेरे को भी कुछ ऐसा करना पड़ता है, हाँ, कि मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो मेरी सासू माँ कर लेती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि क्या नाम है, अगर वो नहीं कर पाएंगी तो क्या मैं वो काम करूँगी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सारे काम करने पड़ेंगे और मैं कर भी लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी तब भी मैं सारे काम करती थी, क्योंकि मैंने तो जो काम किए हैं वो छोटे से ही किए हैं। मैं 8 साल की थी तब से मैं काम कर रही थी। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि भाई अगर सास होती हैं तो बहुएं बाहर वाले काम नहीं करती हैं, तो कुछ ऐसा। लेकिन जो बाहर वाले काम कर रहे होते हैं वो काम मैं करती भी हूँ, जो मेरे करने लायक होते हैं। आप सब
सब्ज़ी वग़ैरह वो ला के दे देती हैं। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अगर करने का टाइम आएगा तो ये काम भी हम लोग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम करेंगे, बाकी तो सारा काम करते ही करते हैं। और फिर देखो भई, अगर घर में सास है तो सास-बहू दोनों लोग मिल के काम कर लेते हैं। सभी के घरों में ऐसा होता है। खाना-पीना मेरा बन चुका है और अभी खाया-पिया नहीं है, तो अभी खाएँगे-पिएँगे। और परी शौर्य और जो परी शौर्य के चाचा थे वो खा के आए हैं भंडारा। हमारे यहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो वो लोग भंडारा खा के आए हैं।